सारे जय मसीह दी। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਆइए ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਨ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ पाक नाम नूं लैके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के छिड़काव नूं लैके असीं तुहाडे चरनां च आउंदे और अपने आप नूं तुहाडे अधीन करते हैं। और मैं प्रार्थना करदा प्रभु अज दे वचन की सेवकाई दे लई प्रभु, और असीं अपने आप नूं पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं क्योंकि तुहाडा वचन सानूं ये सिखाउंदा है कि पवित्र आत्मा साडा सहायक है जो वचन दीयां गल्लां, यीशु दीयां गल्लां, पिता परमेश्वर दीयां गल्लां सानूं सिखाउंदा है, सानूं समझाउंदा है। पवित्र आत्मा जी असीं अपने आप नूं तुहाडे अधीन करते हैं। अज दे वचन दीयां गल्लां सानूं सिखाओ, समझाओ ताकि पिता परमेश्वर असीं तैयार हो सके स्वर्गराज के लिए मेरे खुदावन जी, और बहुत सारिया रूहां के बचाव का वसीला बनिए। जिन्हें लोग भी पिता परमेश्वर इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे खुदावन, उन्होंने भी बड़ी बरकत देना, आशीषित करो, भला करो, यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन, हालेलुया। और जो असी अज के वचन के विचों सीखना है, अज के वचन का टॉपिक है शैतान का सामना करना जां शैतान तो जितना। जिवें असी सब मसीह लोग ये गल नूं जानते हाँ कि असी एक मसीही आत्मिक जंग के अंदर हाँ और शैतान साडा विरोधी है और हमेशा वो चाहता है कि असी परमेश्वर तो दूर रहिए, परमेश्वर के नज़दीक ना जाइए, जब स्वर्ग राज च प्रवेश ना कर सकिए। और वो सानू रोकता है हर तरीके दे नाल। बाइबल कहती है 666 अंग ने और किसी भी अंग का इस्तेमाल करके सानू परमेश्वर तो दूर करने की कोशिश करता है। पर बाइबल सानू बार बार सिखाउंदी है सामना करने के लिए। पर अज असी जो यकूब की पत्री 4 अध्याय 7 आयत नूं पढ़ते हैं तो बाइबल कहती यकूब इस जगह के उत्ते लिखता है तुसी परमेश्वर के अधीन हो जाओ पर शैतान का सामना करो, वो तुहाडे कोलों भज जाएगा। मतलब परमेश्वर का वचन सानू उन्होंने फेस करने के लिए कहता है, वो तो डरन के लिए नहीं कहता बल्कि उन्होंने फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए कहता है। पर सामना करने का जिहड़ा पहला काम है वह है अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना। जो तुसी अधीनता के बारे सीखोगे तो अधीनता का जिहड़ा मैं सीखिया पवित्र आत्मा के कोलों वह है परमेश्वर की रजा च राजी रहना। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है तुहाडे जीवन दे विच, तुहाडे परिवार दे विच, तुहाडी आत्मिक जिंदगी के अंदर उहदे च तुसी खुश रहो, वही परमेश्वर की इच्छा है कि तुसी खुश रहो। परमेश्वर की इच्छा इनू अधीनगी कहा जाता है। यीशु मसीह के जीवन के अंदर असी पिता परमेश्वर की अधीनगी नूं देखते हैं कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के अधीन सी। जिंदगी च कुछ भी हो जाए वो पिता की इच्छा के मुताबिक ही चलते रहे। ईवन जब उन्होंने क्रूज ते जाना सी, उस रात जब उन्होंने प्रार्थना की, जिस रात उन्होंने फरवाए जाना सी, प्रार्थना के अंदर भी यीशु मसीह ने यही कहा कि तेरी इच्छा पूरी है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अधीनगी नूं विखा रहे हैं। अज बहुत सारे लोग और बहुत सारे विश्वासी जन कहते हैं असीं अधीन हाँ, पर जो समस्या आती है, परेशानी आती है, या कुछ भी इस तरह का होता है जो चाहते नहीं कि साड़ी जिंदगी च होए, तो फिर परमेश्वर के नाल सवाल जवाब करते हैं क्यों हो गया, ये किद्दां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं तो प्रेयर करने वाला सी, मेरे नाल क्यों हो गया, मेरे नाल इन्ना बुरा किद्दां हो सकता है, ये है वो है। पर वो एक वचन नूं भुल जाते हैं जिस वचन दे विच लिखिया है कि जिहड़े लोग परमेश्वर नाल प्यार करते हैं हर एक चीज़ मिल के उन्हां दे लई भलाई नूं उत्पन्न करती है। मतलब अगर तुसीं प्रभु की रजा च राजी रहोगे तो हर चीज़ तुहाडे लई भलाई उत्पन्न करेगी। अजूब परमेश्वर की रजा च राजी रहा, उहदी अधीनगी च रहा, उन्हें अपने मूँहों कुछ नहीं किया, तो वो जिहड़ा पीरीयड सी उहदे उत्ते जिन्ना भी दुख दा, उस तो बाद उन्हें जिहड़ी डबल बरकत मिली वो उहदे फायदे लई सी। हालेलुया। और यकूब भी इत्थे यही गल लिखना है कि असी अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है, मतलब परमेश्वर की रजा च रहना है, परमेश्वर की मर्जी च रहना है और शैतान का सामना करना है। और फिर शैतान का जो असी सामना करांगे वो साडे कोलों भज जाएगा। जो तुसी यही बाइबल दे विच पहला पतरस 5 अध्याय 8 ते 9 आयत नूं पढ़ोगे, उत्थे भी पतरस लिखता है कि सुचेत रहो, जागते रहो, तुहाडा विरोधी शैतान गरजते हुए शेर की तरह भालदा फिरदा है कि किस नूं पार खावां। तुसीं अपने विश्वास विच मजबूत होवो ते उहदा सामना करो। पतरस भी सामना करने की गल करता है, पर सामना करने तो पहला वो भी जो तुसीं 6 आयत नूं पढ़दे हो तो वह भी यही लिखता है
अपने आप नूं परमेश्वर दे बलवंत हत्थां दे हेठ नीविया कर। मतलब फिर अधीनगी की गल होंदी है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫਸੀਆਂ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ। ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸਿਖਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਪਮਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇਮ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਿਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
क्योंकि शैतान हमेशा तुहानूं उस पाप दे उत्ते बोलदा रहेगा और तुसीं अपने अंदर गिल्टी फील करते रहोगे और तुसीं सामना नहीं कर पाओगे। और अगर तुसीं पवित्रता च हो तो फिर तुहानूं पता है कि वो झूठ बोल रहा है। जिस भी पाप नूं तुहाडे सामने लैके आएगा तुसीं अपनी धार्मिकता के कारण उस पाप नूं नहीं करोगे और एक साइड ते चले जाओगे। हालेलुया। उस तो बाद है मिलाप की खुशखबरी दी जुत्ती नूं पहनना। मिलाप साडा परमेश्वर नाल मिलाप किन्ने कराया? यीशु मसीह ने। और वो किस तरह होया? साडी एक गवाही दे नाल। साडे जीवन च एक गवाही तैयार की गई परमेश्वर दे वल्लों। उस चमत्कार नूं, उस गवाही नूं वेख के असीं प्रभु च आए और साडा परमेश्वर दे नाल मिलाप होया। मतलब अपनी उस गवाही नूं याद रखना। शैतान, मैं बहुत सारे लोगों नूं, बहुत सारे विश्वासियों नूं एडवाइस दिंदा कि जदों तुहाडी जिंदगी च कोई भी समस्या हल ना होए, क्योंकि बाइबल च लिखा तुसीं हर हाल च परमेश्वर दा धन्नवाद करदे रहो। जो तुहाडी जिंदगी तुसीं प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, फिर भी समस्या हल नहीं हो रही, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तुसीं किद्दां धन्नवाद कर सकते हो? और उदों ये करो कि अपनी पुरानी गवाही नूं याद करो। अगर ये बीमारी नहीं जा रही तो वो याद करो जो तुसीं बीमार सी, पहला बीमार सी तो प्रभु ने तुहानूं चंगा कीता। उस बीमारी नूं याद करके, उस गवाही नूं याद करके परमेश्वर दा धन्नवाद करो। मतलब तुसीं मिलाप नूं याद रखो कि तुहाडा मिलाप कराया गया है और वो खुशखबरी सुनाओ लोगों नूं, अपनी गवाही दो लोगों नूं। जो तुसीं गवाही दिंदे हो तुहाडे अंदर भी विश्वास पैदा होंदा है, तुहाडी गवाही नूं सुन के दूसरिਆਂ दे अंदर भी विश्वास पैदा होंदा है। फिर तुसीं प्रभु नाल बने रहिंदे। एक बने रहन का तरीका बाइबल दे विच लिखा है, कुलसियां दी पत्री दा 4 अध्याय दी 2 आयत। लगातार प्रार्थना करते रहो और धन्नवाद दे के प्रभु च बने रहो, धन्नवाद करते हुए। ये भी एक बने रहन का तरीका है परमेश्वर दे विच। जो तुसीं लगातार धन्नवाद करते रहंदे हो, हर हाल च जो तुसीं प्रभु का धन्नवाद करते रहंदे हो, तुसीं प्रभु च बने रहंदे हो। और अगला पॉइंट है मुक्ति का टॉप। सानू मुक्ति किने दिती? प्रभु यीशु मसीह ने। मतलब साडे विचारां दे उत्ते जो शैतान अटैक करे, साडे मन के अंदर गलत विचार पाए, गलत गल्लां नूं पाए, नफरत नूं पाए, व्यभिचार नूं पाए, गलत चीज़ां नूं पाए, तो असीं मुक्ति का टॉप पहनना है। और वो मुक्ति का टॉप है परमेश्वर के वचनां दे द्वारा असीं अपने मन के अंदर असीं प्रभु के वचनां नूं भरना है, यीशु के वचनां नूं भरना है। क्योंकि दाऊद कहता है मैं अपने मन के अंदर तेरे वचनां नूं जमा किया है कि तेरे प्रति पाप ना करा। जो भी गलत विचार साडे अंदर शैतान भेजन की कोशिश करे तो साडे अंदर जिहड़ा वचन भरिया होए वो उन्होंने डके जां उहदे ते अटैक करे। इत्थे एक निश्चा की ढाल की भी गल की गई है कि तुसीं निश्चा की ढाल अपने कोल रखनी है, जिस नाल तुसीं शैतान दे जिहड़े वार तुहाडे उत्ते आ रहे हैं उन्होंने डको। जिद्दां तुसीं विश्वास च मजबूत रहोगे और अपने मन नूं वचनां दे नाल भरे रखोगे, तुसीं शैतान दे वल्लों आ रहे हर अटैक दे उत्ते जित प्राप्त कर सकोगे। शैतान तुहाडे विश्वास नूं कमज़ोर करके ही तुहानूं प्रभु तो दूर कर सकदा है। बीमारी दे राहीं, परेशानी दे राहीं वो चाहेगा कि तुसीं तुहाडा विश्वास कमज़ोर हो जाए कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मैं ये करदा मैं वो करदा पर फिर भी प्रभु मेरी सुन नहीं रहा। वो कमज़ोर करने की कोशिश करेगा तुहानूं। जिथे विश्वास कमज़ोर होएगा उत्थे शक आएगा, जिथे शक आएगा उत्थे डर आएगा, और जो डरेगा शक करेगा वो प्रभु के कोलों कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु एक ऐसे विश्वास नूं चाहुंदा जिहदे अंदर शक ना होए। और जो तुसीं तुहाडा विश्वास कमज़ोर होएगा तो फिर शक आएगा कि पता नहीं प्रभु कर सकता है या नहीं कर सकता, पता नहीं मेरी सुन रहा है या नहीं सुन रहा। उस शक के अंदर शैतान तुहानूं प्रभु तो दूर कर देगा। इसलिए एक निश्चा की ढाल रखनी और मजबूत रखना है। जो तुसीं पतरस ने खत दे विच पढ़दे हो 5वां अध्याय उहदी 9 आयत नूं ते लिखा तुसीं अपनी निश्चा च तगड़े होके शैतान का सामना करो। निश्चा च तगड़े होके पहला विश्वास च मजबूत हो जाओ, फिर सामना करो। और मुक्ति का टोप मतलब परमेश्वर के वचनों के नाल अपने मन नूं भर लईए। साडे विचारां दे अंदर हमेशा यीशु ही चलदा रहे, यीशु के बारे सोचते रहो, उहदे वचनां के बारे सोचते रहो। मैं कल भी किसी दे नाल गल कर रहा सी कि जो तुसीं एक वचन नूं पढ़ लेंदे जे, चाहे एक चैप्टर है चाहे एक वर्स है,
ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 63 ਆਇਤ 63 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਵਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੀ। ਸੇਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਯਾਦ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਲਾਈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ।
जे तुसीं प्रभु के वचन च आ जाओगे, प्रभु के वचन को पूरा करोगे, तुसीं अधीन हो परमेश्वर के। तुसीं उसदी इच्छा नूं जान जाओगे कि परमेश्वर की चाहुंदा है कि मैं की करा। बहुत सारे लोग कभी भी ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मैं दस मैं की करा, फिर वो हमेशा अपनी जिंदगी च गलतियां करते हैं। जो प्रभु के अगे असीं प्रार्थना करांगे तो पवित्र आत्मा साडा सहायक है, सानूं सिखाउंदा है कि असीं की करना है। उस तो बाद असीं अपनी कमर नूं कसना है सच्चाई दे नाल, वो भी परमेश्वर का वचन है। धर्म की संजो पहननी है, मतलब पवित्रताई च आना है, धार्मिकता के कामां नूं करना है, वो भी परमेश्वर का वचन है। मिलाप की खुशखबरी नूं मतलब अपनी गवाही नूं याद रखना है, और वो भी परमेश्वर का वचन है, क्योंकि साडा मिलाप इसे ही बाइबल के लिखा गया कि यीशु मसीह के पवित्र लहू बहाउण दे नाल असीं प्रभु नाल मिले हैं दोबारा, उहदी उस मौत के द्वारा। उन्होंने भी असीं याद रखना है कि साडा मिलाप होया है। निश्चा की ढाल, असीं इस वचन नूं जदों असीं पढ़दे हां साडा विश्वास वधदा है, क्योंकि बाइबल च लिखा है विश्वास सुनन नाल और सुनना परमेश्वर के वचन तो है। सुनन दे नाल विश्वास उत्पन्न हुंदा है और वचन सुनन दे नाल विश्वास उत्पन्न हुंदा है। जो तुसीं वचन नूं सुणदे हो, पढ़दे हो, तुहाडा विश्वास मजबूत हुंदा है। अगर कोई बीमार है और वो इस वचन के अंदर पढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दियां नूं जीवित किया, अन्यां नूं अखां दित्तियां, तो उसका विश्वास बढ़ता है कि जे प्रभु इन्ना कुछ कर सकता है तो मेरी बीमारी उहदे अगे की है। मतलब विश्वास उत्पन्न होता है, वो भी वचन है। उस तो बाद मुक्ति का टोप है, मतलब अगर तुसीं अपने मन नूं वचनां दे नाल भरी रखोगे और हमेशा वचन 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 बारे सोचते रहोगे, यीशु मसीह के बारे सोचते रहोगे, आत्मिक जिंदगी के बारे सोचते रहोगे, प्रभु के वचन उत्ते मनन करते रहोगे, तो शैतान तुहाडे अंदर गलत विचार नहीं पा पाएगा, वो तुहाडे को पाप नहीं करा सकेगा। यीशु मसीह के अंदर मत्ती दी अंजील जो 4 अध्याय के अंदर शैतान आया तो यीशु मसीह का ध्यान सिर्फ वचन ते सी, उन्हें मनन ही नहीं किया शैतान दी गल्लां दे उत्ते, और हवा मनन कर बैठी शैतान दी गल्लां दे उत्ते, तां पाप कीता ने। और अगले है आत्मा दी तलवार वचन। अगर तुसीं शैतान का सामना करना चाहते हो, जितना चाहते हो शैतान तो अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे वह किसी भी तरह तुहाडे परिवार के अंदर, तुहाडी परसनल जिंदगी के अंदर तुहानूं डिस्टर्ब कर रहा है, तुहानूं परमेश्वर तो दूर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह बीमारी के नाल, फाइनैंशियली प्रॉब्लम के नाल, किसी भी तरह, चाहे वह दुष्ट आत्मा भी क्यों नहीं है, वो सब कुछ अगर तुसीं उहदे तो जितना चाहते हो तो वह जरिया है परमेश्वर का वचन। जो तुसीं वचन च बने रहोगे तुसीं शैतान का सामना कर पाओगे और उन्होंने भजना पेगा। याकूब कहता भज जाएगा तुहाडे कोलों, यीशु मसीह के कोलों चला गया, क्यों? क्योंकि वह हार गया उत्थे और यीशु मसीह जित गई, और उन्हें सानू उस तरह का जीवन दिता है। और बाइबल च लिखा है जिस आत्मा ने यीशु मसीह नूं मुर्दियां च जवालिया, सेम पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर वास करता है। अगर यीशु मसीह जितया होया है, असी भी जितांगे। और बाइबल च लिखा है जितन वाले नूं एंड ते इनाम दिता जाएगा। प्रकाशित वाक्य जो तुसीं पढ़ते हो तो बार बार लिखा जिहड़ा जितेगा उन्होंने इनाम दिता जाएगा, जितन वाले नूं। इसलिए जितन वाले बनो, शैतान तो जित प्राप्त करो वचन दे राही, वचन ते मनन करो, वचन दे नाल अपनी कमर नूं कस लो, परमेश्वर दे अधीन हो जाओ, धर्म की संजो नूं पहन लो, वचन नूं पहन लो। हर गल दे अंदर मैं कुछ ऐसे परमेश्वर के सेवकों नूं जानदा हाँ जिन्हां दे नाल तुसीं कोई भी गल कर लो, कोई भी गल, परिवारिक गल, संसारिक गल, वो हर गल नूं लिया के परमेश्वर के वचन ते खड़ी कर दिंदे ने। मतलब उन्हां दे अंदर इन्ना वचन भरिया होया है। साडे सीनियर पास्टर जिहड़े सी पास्टर तरसेम जी, उन्हां दे जीवन च मैं बहुत बार वेख्या। कोई भी परिवार की गल कर लो, किसी रिश्तेदार की गल कर लो, कोई भी इधर उधर की संसारिक गल कर लो कि दुनिया च ये हो रहा ये हो रहा, वो हर गल नूं लिया के प्रभु के वचन ते खड़े करते सन कि बाइबल च ये लिखा तो तां हो रहा है, ਜਾਂ बाइबल ये प्रति सानू ये सिखाती है। और मैं सोचता सी यार तुसीं हर गल वचन च, और अज समझ आ रहा है कि वो ही एक सीक्रेट सी उन्हां दा कि वो शैतान नाल लड़ सकते सी और जित प्राप्त करते सी शैतान दे उत्ते। क्यों? क्योंकि वो वचन नाल भरे हुए सी। जो तुसीं हर पल वचन के बारे सोचते हो, वचन के उत्ते मनन करते हो, तो फिर तुसीं जित प्राप्त करते हो। मिलाप की खुशखबरी, अपनी गवाही नूं दिंदे रहना, यीशु मसीह की गवाही नूं दिंदे रहना कि प्रभु मुक्तिदाता है, उन्हें सानू बचाया है,
ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ मतलब प्रभु के वचन के उत्ते विश्वास करना कि जो कुछ इस वचन च लिखा है वो पूरा हो रहा है। कल मैं एक न्यूज़ सुन रहा सी एक चैनल के उत्ते, वो 2020 की गल कर रहे थे कि जो का 2020 चलिया है तो मुसीबतां हर देश के उत्ते पूरी दुनिया के उत्ते किसी ना किसी तरीके ना कोई मुसीबत बनी रही है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो टिड्डियां हो, चाहे वो किसी देश के अंदर किसी भी तरह की समस्या है। तो मैं जो न्यूज़ सुन रहा सी तो मेरा ध्यान सिर्फ यही सी कि जो कुछ दुनिया अक गई है इन्होंने गलों तो, और जो कुछ बाइबल च लिखा पूरा हो रहा है। दुनिया परेशान हो गई है कि की है, एक समस्या खत्म नहीं हो रही और दूसरी तैयार है। कोरोना वायरस गया नहीं और टिड्डियां आ गई फसल को खराब करने के लिए। अलग तरीके दे नाल पूरा वचन पूरा हो रहा है। और उस तो बाद है मुक्ति दा टोप, निश्चा की ढाल तो बाद जो तुम ये सब गल्लां वेखो तो तुहाडी निश्चा वधनी चाहिए है। मैं और मेरे एक परमेश्वर के दास फोन पर गल कर रहे थे और असी जो इस इन्हां गल्लां दे बारे जिक्र कर रहे थे दुनिया के उत्ते कोरोना वायरस ये वो सब कुछ जो हो रहा है, तो उन्होंने मैंने एक गल कही कि सैम मैं सब कुछ एक पॉजिटिव थिंकिंग ना वेखना, मैं उदास नहीं होंदा कि दुनिया ते की हो रहा है, मैं पॉजिटिव थिंकिंग ना देखदा हाँ कि जो कुछ मेरी बाइबल दे मेरे खुदा ने बोलिया वो पूरा हो रहा है। इसका मतलब जो इस तो बाद होने के लिए भी बोलिया गया वो भी पूरा होएगा। मतलब तुम इन्हें पॉजिटिव लै सकते हो, तुहाडा विश्वास बढ़ेगा। जो वचन पूरा होएगा तुहाडा विश्वास बढ़ेगा। इसलिए वचन को पढ़ के ही तुम अपनी निश्चा को वधा सकते हो। और मुक्ति का टोप अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचनों को भरे रखना ताकि शैतान कोई गलत विचार तुहाडे अंदर पा ना सके। और आत्मा की तलवार कि वचन की तलवार के नाल शैतान का सामना करना। जो भी शैतान आए वचन बोलो हर हालात। अगर शैतान तुहाडे किसी के प्रति तुहाडे मन च नफरत भरना चाहे तो वचन बोलो उत्थे कि मेरा खुदा वचन च सिखाता कि तू प्यार कर, अपने सताउण वालियां लई प्रार्थना कर और उन्होंने माफ़ कर। शैतान दोबारा नहीं आएगा तुहाडे कोल विचार लैके। अगर लालच दे आंदा है तो फिर वचन बोलो कि मेरे खुदा के वचन च लिखे हैं, मेरे खुदा दे बोल ने कि तू लालच नहीं करना और मैं नहीं करना। शैतान दोबारा नहीं आएगा लालच लैके जो तुम वचन के नाल उसका सामना करोगे। और यही किया प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती दी इंजील के 4 अध्याय शैतान नहीं आया, चला गया था। इसलिए असी जितना है जिदा प्रभु यीशु मसीह जिते ने शैतान के उत्ते जित प्राप्त की उन्होंने, असी भी शैतान के उत्ते जित प्राप्त करनी है ताकि असी भी स्वर्ग राज जा सकी। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अज दे सुंदर वचनों के लिए असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं जो तुसीं सानूं सिखाया परमेश्वर कि असीं शैतान दे उत्ते जित किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। सानूं अधीन रहना सिखाई, सानूं वचनों के नाल भरी मेरे खुदावन, तो असीं तुहाडे वचनों के नाल भर जाइए और शैतान का सामना करके जित प्राप्त करिए। जिवें तुसीं जिते हो प्रभु सानूं भी जित प्राप्त करना सिखाओ। साडे ते रहम करो, भला करो। अगर कोई बीमार इस वीडियो में देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह के नाम च, उस पवित्र नाम को लैके असीं प्रार्थना करते हैं जिस नाम के नाल सब कुछ रचिया गया, जिस नाम के द्वारा सब कुछ रचिया गया परमेश्वर, और जिस नाम तो अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिता गया। असीं यीशु का नाम लैके हर बीमारी नूं, हर अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा नूं डांटदे हैं कि उन्हें शरीरां नूं, परिवारां नूं छड्डे ते चला जाए और सिर्फ तेरा पाक नाम महिमा पाए। लोग चंगाई नूं ग्रहण करन, छुटकारे नूं ग्रहण करन और पिता परमेश्वर तुहाडी नाम की महिमा होए। प्रभु अगर कोई इस समय इस वीडियो में देखने तो बाद सोच रहे हैं कि मैं शैतान तो कितनी बार हार चुकिया हाँ, प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि वो मन में वो विश्वास को मजबूत करो और उन्होंने अज तो बाद जितन का आत्मा दो ताकि जितन प्राप्त करे शैतान देते, क्योंकि शैतान हारिया हुआ है और सिर्फ तुहाडा वचन के द्वारा असीं उहनूं हरा सकते हैं। अज अपने वचनों के नाल सानूं भर दिओ परमेश्वर। और प्रभु अगर कोई तुहाडे मसा का प्यासा है प्रभु अज उन्होंने अपने मसा करो अपने पवित्र आत्मा के नाल ताकि प्रभु उस शैतान का सामना कर सके, वो तो जित प्राप्त कर सके और सिर्फ तुहाडे नाम नूं महिमा मिले। अगर कोई जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करो, आशीषित करो, भला करो। तुहाडा धन्नवाद करते हैं अज सुंदर वचनों के लिए और यीशु मसीह के नाम च मंगदे हैं, आमीन। जय मसीह।